Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to solve West Bengal set of 2023. So let's get started. We have solved till 50th question. Question number 51 is asking, the children of siblings of same sex are called cross cousins, parallel cousins, affines, cognate. So the right answer of this question is parallel cousin. Here what is meaning? चिल्ड्रन ऑफ सिबलिंग ऑफ सेम सेक्स लाइक जैसे एक्स है, एक्स के बेबी और एक्स की बहन की बेबी वो पैरेलल कजिन होंगे, बट एक्स की बेबी और या तो इस तरह से वो सेम सेक्स क्या कहते हैं पैरेलल कजिन होते हैं, लेकिन जैसे एक्स एक्स फीमेल है उनके बेबी और उनके एक्स के भाई के बच्चे, तो मामा के बच्चे वो क्रॉस कजिन होंगे या बुआ के बच्चे क्रॉस कजिन होते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, पैरेलल कजिन। क्वेश्चन नंबर 52, स्टेप फैमिली स्टैंड्स फॉर जॉइंट फैमिली, स्मॉल एक्सटेंडेड फैमिली, स्पेशली एक्सटेंडेड फैमिली, फैमिली ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेस। तो एक्सटेंडेड फैमिली किसमें होते हैं? ये होते हैं स्पेशली एक्सटेंडेड फैमिली। नो 53 का 52 का सी सही आंसर है। स्टेम फैमिली या स्टेप फैमिली होती है जिसमें एक पहली मैरिज और दूसरी मैरिज के जो फैमिली कंबाइंड होते हैं उनको स्टेप फैमिली कहते हैं। ये स्टेम फैमिली है, इसमें स्पेशली एक्सटेंडेड फैमिली होती है। क्वेश्चन नंबर 53 इज आस्किंग, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द असर्शन गिवन एंड द रीजन गिवन। Performances of Indian sportsmen has significantly improved in international sports because India now experience high concentration of youth in its population composition. इंडियन स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस अभी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में इम्प्रूव हुई है क्योंकि इंडिया अभी काफ़ी हाई पॉपुलेशन कंपोजिशन यूथ का यहाँ पे काफ़ी यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो क्या ये रीजन सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 54, अगेन assertion रीजनिंग। India experiences increasing trend of rural-urban migration because land-man ratio has significant decline in rural India in recent decades. इंडिया में अभी रूरल अर्बन माइग्रेशन का ट्रेंड बढ़ रहा है क्योंकि जो लैंड मैन रेशियो है, जैसे कितने लैंड पे कितने लोग काम करते हैं, वो कम हुआ है रूरल इंडिया में रिसेंट डिकेड्स में। तो क्या ये रीजन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर है ए, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 55, इरावती कर्वे इज एनालिसिस ऑफ इंडियन सोशल रिलेशन बेस्ड ऑन इंडोलॉजिकल अप्रोच वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एम.एन. श्रीनिवास, आई.पी. देसाई, जी.एस. कुरे, पैट्रिक किट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है जी.एस. कुरे। इरावती कर्वे जी.एस. कुरे की स्टूडेंट थी, तो उनका जो इंडोलॉजिकल अप्रोच था उनसे प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग books is not authored by M.N. Srinivas? Indian Village, Social Change in Modern India, Remembered Village, Caste in India and Others। तो इंडियन विलेज ये बुक लिखी है एस.सी. डुबे ने, ये इनकी बुक नहीं है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडियाज विलेज, इनकी बुक का नाम है इंडियाज विलेज। बहुत कंफ्यूजिंग से नेम है, सो ये और कई बार ये रिपीटेड भी हुए हैं एग्जाम में, सो माइंड इट। क्वेश्चन नंबर 57, बी आर अम्बेडकर adopted Buddhism in quest for social change, social equality, social empowerment, social inclusion। बी आर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म किस लिए अपनाया था? तो इसका सही आंसर है सोशल इक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 58, which of the following is not an element of neoliberalism? Market fundamentalism, maximization of profit, emphasis on social justice, enhancement of growth and efficiency। इसमें से नियोलिबरलिज्म का कौन सा एलिमेंट नहीं है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस। बाकी ये फंडामेंटलिज्म, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, एनहांसिंग ग्रोथ, ये सब इसके एलिमेंट हैं।
Question number 59, match the following. Social economics, cultural capital, embeddedness, social integration. ईमाइल रखा है मार्क ग्रेनोवेटर, मैक्स वेबर, पियर बोर्ड्यू. कल्चरल कैपिटल पियर बोर्ड्यू. यस, कल्चरल कैपिटल पियर बोर्ड्यू. बी का है 4, बी का 4 दो में आ रहा है. एम्बेडेडनेस है सोशल इकोनॉमिक्स से मैक्स वेबर होगा. ए का होगा 2, ए का 3, यस. बी का 4, एम्बेडेडनेस का मैक्स ग्रेनोवेटर, सोशल इंटीग्रेशन का ईमाइल रखा है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59. इसका सही आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who of the following is not associated with the theories of consumption? Jean Baudrillard, Thorstein Veblen, Pierre Bourdieu and Carl Polanyi. थियरीज ऑफ कंजम्पशन से कौन रिलेटेड नहीं है? जैन बॉडलर्ड है, थर्स्टन वेबलिन भी है, कार्ल पोलानी भी है. आई गेस नहीं, पियर बोर्डियो है, कार्ल पोलानी नहीं है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी, कार्ल पोलानी. Who has related the function of social institution to the biological needs and purpose? कार्ल सॉन्डर्स, आर.जी. कॉलिंगवुड, बी मलिनस के ईमेल रखा है. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ईमेल रखा है. इन्होंने बायोलॉजिकल नीड्स और पर्पजेस पे काम किया था. 62 मैच करना है. सोशोलॉजिस्ट देयर विल स्टडीज. एम.एन. श्रीनिवास का है रामपुरा, ए का 2. आंध्रे बेते श्रीपुरम, एस.सी. दुबे समीर पीठ, सी का 1. मैकिम मैरियट, 3 किशनगढ़ी. तो इसका एम.एन. श्रीनिवास का रामपुरा, ए का 2. आंध्र प्रदेश का श्रीपुरम, ऐसी नहीं. इसमें इस क्वेश्चन में ए बी सी डी सारे ऑप्शन सही दिए हुए हैं. इनका कोई भी सही नहीं है. एम.एन. श्रीनिवास का रामपुरा 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है. आंध्र प्रदेश का श्रीपुरम, एस.सी. दुबे का 3 किशनगढ़ी, मैकिम मैरिट का समीर पेट नहीं, एस.सी. दुबे का सीप. इसलिए इस क्वेश्चन में सारे आंसर दे दिए गए थे क्योंकि यहाँ पे मैचिंग सही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 63. According to Manuel Cassels, the society that has emerged out of interpenetration of telecommunication and internet technology, essentially feudalistic in nature, socialist in nature, communitarian in nature, digital capitalist in nature. तो जो ऐसी सोसाइटी जो जिनमें कम्युनिकेशन और इंटरनेट टेक्नोलॉजी है वो किस तरह की हैं? तो वो डिजिटल कैपिटलिस्ट इन नेचर. From among the following, who has argued that the sources of conflict in the roles that are structural? Talcott Person, R.K. Martin, S.F. Nadell, C. Levi-Strauss. So the right answer of the question is R.K. Martin. उन्होंने रोड conflict के बारे में बताया था. 65. Snowball sampling method is a type of probability sampling, non-probability sampling, stratified random purposes. So its correct answer is non-probability sampling. दो ही तरह के probability, non-probability, stratified और stratified प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का वो पार्ट है, पर्पस है नॉन प्रोबेबिलिटी का. क्वेश्चन नंबर 66. मैच द फॉलोइंग मेथड्स विद द सोशोलॉजिस्ट. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, पॉजिटिविज्म. मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्टे, मोलिन्स्की, माइलर है. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज किया था ब्रोंसिला मोलिन्स्की ने, ए इक्वल टू 3. इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट माइलर खैम से इक्वल टू 4. Objectivity, Max Weber. Positivism, Auguste Comte. Is equal to 2. Yeah, so the correct answer is D. Next question. 66 का इसमें सी दिया है. एक मिनट. पार्टिसिपेंट मलिनोव्स्की, इंटरैक्ट, हाँ ये ऑब्जेक्टिविटी मैक्स वेबर एंड पॉजिटिविज्म अगस्ट कॉम्टे. द करेक्ट आंसर इज सी. Option C is the right one. Question number 67. Who has used the term hermeneutics to refer to the method of cultural sciences? J. Habermas, W. Dilthey, Max Weber, C. W. Mills. So the right answer is W. Dilthey. He has used the term hermeneutics. Question number 68. Who has
defined kinship as a system of dynamic relations between individual in a community. L.H. Morgan, A.E.P. Tyler, G.P. Murdoch, A.R. Radcliffe Brown. So the right answer of this question is A.R. Radcliffe Brown. Question number 69. Who from among the following has refused to accept a certification based on economic factors only but saw it as multidimensional? Kingsley Davis, Karl Marx, Talcott Parsons, Max Weber. So the right answer is Max Weber. मैक्स वेबर ने देखा था कि स्ट्रेटिफिकेशन सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पे नहीं होता है बल्कि कई मल्टी डायमेंशनल होते हैं. 70. From among the following, who has stated that sociology is the science with most method and fewest result? किसने कहा कि सोशोलॉजी में बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन रिजल्ट कम होता है? सो द राइट आंसर इज हेनरी पॉइनकेयर. Question number 71. Who is said to be the major architect of social phenomenology? एडमंड हर्सल, G.F. Hegel, Alfred Schultz, J. Sumter. यहाँ पे दो ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग हैं. एडमंड हर्सल और अल्फ्रेड शुल्ट्ज. यहाँ पे सोशल फिनोमेनोलॉजी का मेजर आर्किटेक्ट है अल्फ्रेड शुल्ट्ज. हालांकि ये फिनोमेनोलॉजी स्टार्ट की गई थी एडमंड हर्सल के द्वारा. Question number 72. Who has systematized distinction between ideology and utopia as different kinds of belief systems? C. Levi-Strauss, G. H. Smith, Karl Mannheim, Alfred Schultz. So the right answer is Karl Mannheim. इन्होंने आइडियोलॉजी और यूटोपिया में के बारे में सिस्टमेटिकली डिस्टिंक्ट किया था. C is the correct one. Who has written the book Structural Anthropology? C. Levi-Strauss, A. Radcliffe Brown, B. Menendez, A.B. Tyler. So the right answer of this question is Levi-Strauss. Structural Anthropology book लिखी थी Levi-Strauss ने. 74. In the Gram Panchayat, women reservation is to the extent of half, two-third, one-third, one-fourth. ग्राम पंचायत में वुमेन को कितनी रिजर्वेशन मिलती है? 1/3. 75. Who has termed his approach as social behaviorism to distinguish it from the psychological behaviorism? किसने social behaviorism को psychology behavior से distinct किया था? G.H. Mead, Margaret Mead, Kalman, Harold Garfinkel. So the right answer of this question is G.H. Mead. Question number 76. Who from among the following has viewed social action clearly involving intervention of thought process? किसने सोशल एक्शन में क्लियरली थॉट प्रोसेस का इन्वॉल्व होना बताया था? सो द राइट आंसर इज मैक्स वेबर. ही हैज वर्कड ऑन social action. Match the following concept with their sociologist. Surplus value, social fact, Westian, latent function, Max Weber, Archimedes, Emile Durkheim, Karl Marx. Surplus value है कार्ल मार्क्स की, A इक्वल टू 4. सोशल फैक्ट इमाइल डरखाइम, B इक्वल टू 3. एंड वर्स्थियन है मैक्स वेबर, C इक्वल टू 1. लेटेंट फंक्शन है आर्किमेडन की, तो A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 3. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D. Question number 78. The book The Presentation of Self in Everyday Life is written by Erving Goffman, Alfred Schultz, Harold Garfinkel, Anthony Giddens. The right answer is Erving Goffman. Alfred Schultz ने बुक लिखी थी द फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल मैन. हैरोल्ड गारफिंकल की फेमस बुक है द स्टडीज ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी. एंथनी गिड्स ने द थर्ड वे लिखी थी सोशोलॉजिस्ट सोशोलॉजिकल थियरी ऐसे कुछ करके भी उनकी बुक लिखी थी. मैक्स वेबर मैक्स वेबर टू पार्सन्स. और उन्होंने हाँ यस एंथनी गिड्स को प्रैक्टिकल कंसिस्टेंस डबल कंसिस्टेंस के लिए जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 79. हु प्रोपाउंडेड द टर्म पब्लिक सोशोलॉजिस्ट? एंथनी गिड्स, मिशेल फुको, मिशेल बुर्वे, लुइस अल्थुइर. सो द राइट आंसर इज मिशेल बुर्वे. क्वेश्चन नंबर 80. Who has considered the contribution of each element to the culture as a whole? A. Radcliffe Brown, E. B. Tyler, B. Menendez, C. Levi-Strauss. इसने बताया था कि हर एक चीज़ का जो कंट्रीब्यूशन होता है कल्चर में पूरी तरह होता है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्रॉन्सिला मालिनोव्स्की. ब्रॉन्सिला मालिनोव्स्की ने कल्चर पे काम किया था, नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स एंड ऑल. Question number 81. Who has coined the concept functional alternative in his structural functional analysis of society? A. Comte, H. Spencer, Talcott Parsons, रॉबर्ट किंग मर्टन. सो ये इस फंक्शनल अल्टरनेटिव यूज किया था रॉबर्ट के मर्टन ने. Question number 82. From among the following, who is said to be the principal exponent of structuralism? Talcott Parsons, S. M. Nardell, C. Levi-Strauss, Alfred Schultz. स्ट्रक्चरलिज्म आया था C. Levi-Strauss से. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन.
83. Who has used participant observation method in study of tribes which overturned the evolutionary approach? किसने participant observation method का यूज किया तो जो बाद में बहुत ही evolutionary approach साबित हुआ? So the right answer of this question is Proncilla Malinowski. Question number 84. From among the following, who are said to have used historical method in study of society but in two different way? किन्होंने historical method का use society की study करने के लिए किया था लेकिन दो अलग तरीकों से? So Karl Marx, Emanuel Durkheim, Talcott Parsons, Max Weber. So the right answer of this question is D, 4 and 1. कार्ल मार्क्स ने यूज किया था और मैक्स वेबर ने. Question number 85. Which of the following statements true about statistical test? T-test is applicable to only qualitative variable. T-test is applicable to both qualitative and quantitative. Chi-square test is applicable to only quantitative. Chi-square test is applicable to both qualitative and quantitative. इसमें से कौन सा true है? So the right answer is D. Chi-square test is applicable to both qualitative and quantitative variables. 86. If data has been presented in form of an open-ended table, then which of the following statistical measures can be calculated? जब कोई open ended table होगा तो कौन सा मैथ किस statistical measure यूज कर सकते हैं कैलकुलेटेड के लिए? तो मीन, मीडियन मोड, मीन मोड, ज्योमेट्रिक मीन. सो द राइट आंसर इज मीडियन एंड मोड. 86 का बी. मेन हम ओपन एंडेड टेबल से नहीं यूज कर सकते. Question number 87. Who was the first president of Indian Science Congress Association? C.V. Raman, W.B. Banderman, Gilbert Whitworth, Asutosh Mukherjee. So the right answer of this question is Asutosh Mukherjee. D. Question number 88. It is legitimate power attached to the occupation of a particular social role within an organization. Find out the appropriate term for the above definition from the following option. Domination, privilege, authority, power. It is legitimate power attached to the occupation of particular social role within a. So ये होती है authority. 88 का C is the correct answer. 89. Measurement procedures must be both reliable and valid because good measures are those that are reliable and are unlikely to be unstable. यहाँ पे बता रहे कि मेजरमेंट प्रोसीजर जो बोथ उनको रिलायबल और वैलिड होना चाहिए क्योंकि अच्छे मेजर्स वही होते हैं जो रिलायबल होते हैं और अनस्टेबल नहीं होते हैं. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया है. Question number 90. In which year of the following the bonded labor system abolition acts passed in India? 1972, 1976, 1980, 1985. So bonded labor abolition act कब पास हुआ था इंडिया में? Correct answer of this question is 1976. Question number 91. Concentric zone pattern of city growth was propounded by Max Weber, Homer Hayat, E. Burgess, G. Burgess, M. Ginsberg. So the right answer of this question is C. E. Burgess. Concentric zone सेक्टर मॉडल थियरी जो थी वो होमर हयाट वाइट दिया उसने होमर हयाट के द्वारा दी गई थी जबकि जो कॉन्सेंट्रिक जोन पैटर्न है वो ई बर्गस ने दिया था. क्वेश्चन नंबर 92. विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स टू इन्फ्लुएंस द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज? द कास्ट सिस्टम, द क्लोजनेस ऑफ टू टाउन, द एग्जिस्टेंस ऑफ गुड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा. सो द करेक्ट आंसर इज 1 एंड 2. 92 का एक मिनट इसमें 92 का इन्फ्लुएंस द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज यहाँ पे तीनों दिया गया है. 92 का ए ऑप्शन करेक्ट दिया है आंसर की में. यहाँ पे बताया कि कौन कौन सी चीज़ें जो सोशल विलेज में इन्फ्लुएंस करती हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन को. तो कास्ट सिस्टम, क्लोजनेस ऑफ टाउन, कम्युनिकेशन ऑफ एंड ट्रांसपोर्ट. Question number 93. Who among the following scholars has critically examined the issue of capitalist development in Indian agriculture? पी प्रधान, ए आंध्रवती, उत्साह पटनायक, बी भारद्वाज. इसमें किस स्कॉलर ने क्रिटिकली एग्जामिन किया था कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का एक इंडियन एग्रीकल्चर में? तो उत्साह पटनायक जिन्होंने एक डिबेट स्टार्ट किया था उन्होंने ये क्रिटिकल एग्जामिन किया था. क्वेश्चन नंबर 94. मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन. Urban movement, gated community, ethnic enclave, middle class. It is an area with high concentrated cultural identity, economic activity. Citizens attempt to achieve some control over their social fabric of city and the local political process. It is malignant group of people in India and other countries where safety and security are the main concern to many people.
तो गेटेड कम्युनिटी का बी होगा, बी का 4 एक में ही आ रहा है। ए का 2 अर्बन मूवमेंट सिटीजन अटेम्प्ट टू अचीव सम कंट्रोल ओवर देयर सोशल कैपेसिटी एंड बी का 4 सी एथनिक इनक्लूडिव एन एरिया विद हाई कल्चर एंड इकोनॉमिक मिडिल क्लास का 2 एक मिनट 2 4 1 3 it is marginal group of people in India and other countries. So the right answer of this question is question number 94 and the right answer of the question is B 2413. Question number 95 again match the following terms and with their explanation. Race, minority, service worker, social class. Their activities are organized around delivering personal and institutional tasks. It is based on position in an economic system of production and distribution. Are groups identified by visible physical characteristics as a way of emphasizing numerical differentials. So race है are group identified by visible physical characteristics ए का 3 एक में ही आ रहा है. Minorities are 4 as a way of emphasizing numerical differentials. Service worker their activities are organized around delivering personal and institutional tasks. Social class है 2. It is based on position in economic system on production distribution. So the right answer of this question is C 3 4 and 1 2. Question number 96. The product of great individuals who are able to produce work that appeals to a minority who can appreciate work of this caliber. Which one of the following terms explain the above? Mass culture, high culture, folk culture, popular culture. So the right answer is high culture. 96 का B. इसमें high culture क्या होता है? इसमें पूछ रहा है कि product of great individual who are able to produce work and appeals to minority who can appreciate work this caliber. High popular culture, mass culture तो सुना था, folk culture, high culture भी है. Question number 97. Which of the following is not associated with measurement of poverty in India? Tendulkar Expert Group, Narasimha Committee, Lakhadwala Committee, Rangarajan Committee. So the right answer is Narasimha Committee. इन्होंने ये poverty से related नहीं है, बाकी तीनों हैं. Question number 98. Which of the following are the salient feature of Gandhian model of development? Emphasis on cottage, interest in handicraft and agriculture, socialization of means of production for rapid social economic development, rapid industrialization, technical advancement on the basis of free market economy, competitiveness on all around individual development, decentralization of functions and powers with each village acting as self-regulating and self-sufficient unit of development. यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा. यस, यहाँ पे है ए एंड डी, इफेक्ट कॉटन इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एग्रीकल्चर एंड डी डिजिटलाइजेशन. ये तो करेक्ट आंसर इज बी. A and D is the right answer. Who among the following created a typology of gift giving relation in different societies? किन्होंने ऐसा टाइपोलॉजी डेवलप किया था गिफ्ट गिविंग का डिफरेंट सोसाइटीज में? तो द राइट आंसर इज मार्शल सैलिन्स. 99 का ए. इस क्वेश्चन में कई लोग ब्रोंसला मेलन यूनिवर्सिटी भी टिक कर सकते हैं, बट राइट आंसर इज मार्शल सैलिन्स. मैच द फॉलोइंग. बिश्नोई मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन. सुंदरलाल बहुगुणा, पांडुरंग हेगड़े, मेधा पाटकर, अमृता देवी. बिश्नोई मूवमेंट अमृता देवी ए का 4, चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा बी का 1, एपिको मूवमेंट पांडुरंग हेगड़े, नर्मदा बचाओ मूवमेंट मेधा पाटकर. सो द राइट आंसर इज 4. Okay guys, so we have solved 100 question of West Bengal set which was happened in 2023. So I hope you have scored good marks. If not, please tell me, and how much you scored, do also comment in the comment box. Thank you so much.